नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रदेव कुमार स्वागत करते हैं आप सभी का अपना YouTube चैनल दिव्यांशु क्लासेस ऑफिशियल में। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर वाइज एक एक करके छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। यदि आप सभी इस वीडियो का हेल्प लेते हैं तो आपको भी अपने एग्जाम की तैयारी करने में बहुत आसानी होगा और हेल्प मिल सकता है इससे। तो ये हम लोग त्रिकोणमिति से शुरुआत करते हैं और यहाँ से एकदम आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके सारा चैप्टर का वीडियो एक एक करके डालेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा यदि आप इस वीडियो को एकदम शुरू से देखेंगे। तो जैसे हमारी क्लास 10th में अध्याय 8 में त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति का परिचय। तो ये हम लोग पहले जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है। इसे बेसिस में जो आगे आपके लिए हम सारा इसी किए हुए हैं, बस ध्यान देना, शुरुआत से एक एक चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि आपको लगे कि हाँ बेहतरीन चीज़ हो रहा है, बेसिक स्तर से सीख पा रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद आपको यदि अच्छा लगे, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजाएं। बाकी हम आगे एक टॉपिक वाइज आपके लिए कर दिए हैं सारा फॉर्मूला का, लेकिन पहले हम लोग आओ आइए बेसिक जानते हैं इसका बेसिक्स त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। वो कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री यानी कि खड़ी और बड़ी रेखा। मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, जिसका कोण भी 90 डिग्री का है। तो बेसिक स्तर से कुछ जानने के लिए हम उसको जानते हैं, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, इसे सूचित H से करते हैं। समकोण मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस। अब जान ली त्रिभुज के तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, तो ये इकलौता समकोण हो गया 90 डिग्री हो गया। तो ये दोनों मिलकर के 90 होगा, यानी ये 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो ये न्यून कोण हुआ। इसमें से कोई किसी एक को हम कहते हैं थीटा। ये थीटा कोण मापने का इकाई है। ये थीटा हुआ तो ये ऑटोमेटिक है, ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। यदि इस एंगल को आप, इस कोण को आप थीटा कहते हैं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ। ये तो आप यदि इसको थीटा कहते हैं, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 डिग्री होता है। अब ये समझना, यदि ये थीटा हुआ तो थीटा के सामने वाला कोण परपेंडिकुलर कहलाता है, यानी P से सूचित करते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं लंब। यहां दो बात ध्यान रखने में, त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। समकोण के सामने वाली कोण कर्ण कहलाते हैं, हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं, लंब कहलाता है। अब बच गया तीसरा। 3 चीज ध्यान में यहां रखना होता है, एक कर्ण, कोई कंफ्यूजन नहीं है, और एक लंब। यदि ये थीटा होता तो ये लंब होता, लेकिन ये तो फिक्स है कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण ही कहलाएगा और थीटा के सामने वाला लंब। यदि ये थीटा है तो ये वाला लंब, और यदि ये थीटा हुआ तो ये सामने वाला लंब। अब ध्यान देने वाली बात है, जो लास्ट एक भुजा बच गया उसको कहते हैं आधार, यानी उसको सूचित B से करते हैं बेस। हम लोग इसको हिंदी में आधार कहते हैं। तीसरी त्रिभुज के 3 भुजाओं को, त्रिभुज के तीसरा भुजा आधार कहलाता है। ये 2 भुजाओं को आप अच्छे से पहचानिएगा। समकोण के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे और थीटा के सामने वाली भुजा को समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण यानी हाइपोटेनस, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब यानी परपेंडिकुलर P से सूचित करते हैं। और तीसरा भुजा आधार यानी बेस है।
अब इसी तीन भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति में सब अनुपातिक भुजा कहते हैं। ये 6 गो होते हैं, यानी लंब बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार। इस तरह से 6 गो बनता है, जिसके हम 6 अनुपातिक मान होते हैं। आइए उस 6 अनुपातिक मानों को हम लोग समझते हैं यहाँ कैसे होता है। पहले हम समझते हैं नंबर 1, साइन थीटा। दूसरा होता है कॉस थीटा। और यही तीन भुजा के ये अनुपात को कहते हैं टेन थीटा, कॉट थीटा। ऐसा देखते हैं हम लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। छठा होता है आपका कोसेक थीटा। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान है। इसी तीनों भुजा से ये रिलेटेड होते हैं। साइन थीटा का मान हो जाता है आपका लंब बटा आधार, यानी इसको सूचित करते हैं लंब को P से, सॉरी ये आधार नहीं होता है, कर्ण होता है। साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातिक मान है जो इस त्रिभुज के तीनों भुजा से संबंधित है। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, यानी P बटा H। वही कॉस थीटा का मान आपका हो गया आधार बटा कर्ण। सूचित करते हैं आधार को B से और कर्ण को H से। तो वही टेन थीटा का हो जाता है लंब बटा आधार, इसको सूचित करते हैं P से, आधार को B से। तो वही कॉट थीटा का मान हो जाता है आपका आधार बटा लंब, सूचित करते हैं इसको B से और P से। इसी तरह आपका सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी कर्ण को H से, आधार को B से सूचित करते हैं। कोसेक का हो जाता है आपका कर्ण बटा लंब, यानी कर्ण को H से और लंब को P से सूचित करते हैं। अब यहाँ तीनों भुजा को संबंधित कर देख सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। साइन थीटा इसी त्रिभुज के तीन भुजा में लंब बटा कर्ण, यानी इसका ये भुजा का अनुपातिक मान है, अनुपातिक यानी बटा। कॉस इसका आधार और कर्ण का अनुपातिक मान है, टेन लंब और आधार का अनुपातिक मान है, और फिर इसका जो है उसका उल्टा है। यानी आप त्रिकोणमिति से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न का हल करना चाहते हैं तो आप इस 6 अनुपातिक मानों को अच्छा से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 6 अनुपातिक मान इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित है। अब ये तीनों भुजा पहचान कर सकते हैं कि समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। और फिर इसके आगे हम लोग इसी से संबंधित सारा फॉर्मूला को नोट करेंगे। चलिए तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने के बाद परपेंडिकुलर को P, आधार यानी व्यास और हाइपोटेनस यानी कर्ण, ये तीनों के बीच संबंध को याद रखते हैं। यानी हम लोग लंब यानी इसको P से सूचित करते हैं, आधार यानी B से सूचित करते हैं,
और तीसरा है आपका कर्ण, जिसको एच से सूचित करते हैं। ये तीनों में संबंध क्या है, ये तीनों के संबंध को हम लोग यदि अच्छे से याद कर लें तो फिर वो जो अनुपातिक मान 6 वो अभी देखे थे उसको मान याद करने का बहुत आसान हो जाएगा। ये तीनों में संबंध क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज से संबंधित पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था कि कर्ण का स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़े भुजापर का वर्ग बाकी दो छोटे भुजापर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तीनों में संबंध है। लंब, आधार और कर्ण के बीच संबंध क्या है दोस्तों, कि समकोण त्रिभुज के सबसे बड़े भुजापर का वर्ग उसके दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये संबंध है कर्ण, लंब और आधार के बीच, ये फॉर्मूला का संबंध है। यानी सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है तो उसका वर्ग बाकी दो छोटे भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये तीनों में संबंध है। इस संबंध से आप p को ज्ञात करना हो तो p का स्क्वायर h का स्क्वायर b h की तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह यदि आप b का स्क्वायर का b का मान ज्ञात करना हो तो h का स्क्वायर p इधर भेज देंगे तो p माइनस मिल जाएगा। ये तीनों भुजाओं के बीच संबंध है। यदि आप याद रखते हैं तो आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। और इसके बाद कुछ मान आपको याद रखना है तो आइए अगला बेसिक से हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आप सबके बीच दिखाते हैं। हाँ, तो आगे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में देखे थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 6 मान त्रिकोणमितीय अनुपात से आया था। इसमें एक चीज पे यदि आप गौर किए होंगे तो यह देखे होंगे कि साइन थीटा का जो मान आया वो कोसेक थीटा का उल्टा है। यानी साइन थीटा का मान 1 कोसेक थीटा आया। इसी तरह कोस थीटा का जो मान आया वो सेक थीटा का उल्टा 1 सेक थीटा। और टेन थीटा का जो मान था वो जस्ट कॉट का उल्टा था। यानी साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक का इसका उल्टा होता है कर्ण बटा लंब। कोस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का उसका उल्टा होता है कर्ण बटा आधार। टेन का होता है लंब बटा आधार, तो इसका आधार बटा लंब, एक दूसरे का उल्टा पुल्टा है। ताकि इससे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को हम लोग समझते हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पहला है साइन ए कोसेक ए बराबर 1। यानी साइन थीटा कोसेक थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी उल्टा पुल्टा चीज गुना होता है उसका मान 1 होता है। जैसे 3 को हम इसका उल्टा 1/3 से गुना कर दें तो इसका मान होता है 1। उसी तरह साइन थीटा कोसेक का उल्टा है, 1 कोसेक यानी साइन होता है, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा करते हैं इसका मान। तो साइन थीटा का मान क्या हो रहे थे p/h, कोसेक का इसका उल्टा h/p। तो p से p काट दीजिए, h को h से काट दीजिए तो इसका मान आता है 1। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा का मान क्या है 1। तो साइन थीटा का मान कोसेक इधर गुना में इधर भेजते हैं तो 1/कोसेक। कोसेक का मान यदि कोसेक इधर रखते हैं साइन को भेजते हैं 1/साइन। कॉस, इसी तरह कॉस थीटा और सेक थीटा का मान होता है 1। यानी कॉस थीटा गुना सेक थीटा। कॉस थीटा का मान होता है b/h और सेक थीटा का मान होता है h/b। यहाँ b से b कट जाएगा, h से h कट जाएगा और उसका मान आएगा 1। इस तरह कॉस ए और सेक ए का मान होता है 1। इस तरह कॉस से निकालेंगे, सेक उधर भेज देंगे 1/सेक है, सेक इधर रखेंगे कॉस भेज देंगे उधर, तो सेक ए का मान हो जाएगा 1/कॉस ए। उसका अगला फॉर्मूला इसी यहाँ 1 नंबर हम लोग देखे थे। दूसरा, तीसरा आप देखें टेन ए कॉट ए, यानी टेन ए गुना कॉट ए। तो टेन ए के मान अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लिखते हैं p/b, कॉट का होता है b/p। तो b से b कट जाएगा, p से p कट जाएगा, इसका मान आ गया 1। तो यहाँ लिखा है टेन ए कॉट ए का मान कितना आता है 1। उसी तरह टेन ए का मान कॉट उधर जाता है तो 1/कॉट, कॉट रखते हैं टेन भेजते हैं तो 1/10। यानी इस एक
फॉर्मूला से एक त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखने से इससे संबंधित दो फॉर्मूले याद होते हैं। यदि एक 4 नंबर का थ्योरम याद रखने से इससे रिलेटेड 5 और 6 याद रहते हैं। यदि 1 नंबर का साइन ए गुना कोसेक ए को हम याद करते हैं तो उससे रिलेटेड ये दो याद रखना है। और इसके बाद आइए कुछ और उस सर्व समीकरणों को हम लोग देखते हैं कैसे होता है। इससे रिलेटेड आपको 10 नंबर का सर्व समीकरण को समझना है। क्या है? cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है? एक है। समझते कैसे है? cos स्क्वायर ए cos का मान क्या अभी हम लोग देखे थे? b बटा h स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस साइन का मान क्या था? p बटा h स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देना है। यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर बटा h स्क्वायर। क्या होता है? p स्क्वायर बटा h स्क्वायर। एलसीएम यदि हम h स्क्वायर करते हैं ये हो जाता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो अभी हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के संबंध को जब देख रहे थे तो वहां पर ये संबंध आ रहा था कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एच स्क्वायर होता है। अब बटा एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर से एच स्क्वायर करता है तो एक आता है। ये थ्योरम जैसे cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है क्या आता है? एक। तो इससे cos स्क्वायर है साइन प्लस में उधर जाएगा तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। उस तरह साइन को इधर रख लेते हैं cos को भेज दिया तो 1 माइनस cos स्क्वायर है कि cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है का मान होता है एक। तो cos स्क्वायर है यहाँ रहता है प्लस साइन है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। उसी तरह साइन को इधर रखते हैं cos को भेजते हैं तो 1 माइनस cos स्क्वायर। उसी तरह तीसरा जो एक थ्योरम है sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। इसी प्रकार हम लोग ये 13 नंबर को ध्यान रखें कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है क्या होता है? एक। और ये थोड़ा समझते हैं कैसे होता है। sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर ए। तो sec स्क्वायर है त्रिकोणमितीय अनुपात में sec ए का मान क्या था? h बटा b स्क्वायर है स्क्वायर कर देना है। और tan का मान त्रिकोणमितीय अनुपात में p बटा b स्क्वायर है स्क्वायर कर देना है। ये हो जाता है h स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ये हो जाता है आपका p स्क्वायर बटा b स्क्वायर। तो b स्क्वायर मैच कर रहा है इसका एलसीएम लेंगे b स्क्वायर ही आएगा। ये हो जाता है आपका h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो अभी समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं को जो संबंध को हम लोग व्यक्त कर रहे थे तो वहां देखें कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का मान आ रहा था b स्क्वायर बटा नीचे भी है b स्क्वायर कट जाएगा तो एक आता है। इस तरह से ये थ्योरम नंबर 13 को देखते हैं तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर का मान कितना आता है? इस तरह से एक। तो यदि हम यहाँ से sec स्क्वायर को रखते हैं tan माइनस में एक की तरफ जाता है तो tan स्क्वायर sec स्क्वायर का मान आता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्योंकि माइनस से उधर जाएगा tan तो प्लस हो जाएगा। tan को इधर रखते हैं ये तो tan को आप उधर भेज देते हैं tan स्क्वायर ए माइनस से उधर जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर है। यानी थोड़ा इसको हम समझते हैं अच्छा कि किस तरह से हो रहा है। यानी अभी हम लोग जो फॉर्मूला देखे क्या होता है? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान एक होता है ना। तो tan को इधर रखते हैं तो